6 स्टेप फॉर्मूला फॉर सेल्स। हम लोग बात करेंगे 6 स्टेप ऐसे फॉर्मूला पे जिस फॉर्मूलाज को आपने अगर अप्लाई कर लिया, जिस प्रोसेस को अगर आपने अप्लाई कर लिया अपने बिजनेस में, तो आप पक्का ही 200% ग्रोथ पाने वाले हैं। क्या आप जानते हैं 47% स्मॉल इंडियन बिजनेसेस एक ही समस्या से परेशान है, वो है सेल्स, कि वो अपनी सेल्स को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सेल्स में बहुत समस्याएं आती है, सेल्स के लोगों के साथ समस्या आती है, सेल्स के प्रोसेस के साथ समस्या आ रही है। अगर आपकी भी ये समस्या है तो मैं पीयूष नागर, फाउंडर एंड सीईओ बिजनेस सेंस टेक्नोलॉजी, आपको बताऊंगा कैसे आप सेम टीम सेम प्रोडक्ट के साथ में अपनी सेल्स को डबल कर सकते हैं। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहला स्टेप जो है, जो आपको लेना है, वो है कनेक्ट। आपको कनेक्ट करना है अपने लीड, प्रोस्पेक्ट, क्लाइंट सभी के साथ में। आपको ये चीज याद रखना है कि आपको हर अपने कॉन्टेक्ट से एटलीस्ट 1 महीने में 2 बार कनेक्ट करना है। आप किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। आप पर्सनली जाके मिल सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप एसएमएस कर सकते हैं, आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। बट मेक श्योर कि आप 1 महीने में 2 बार अपने कॉन्टैक्ट से कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट क्या करना है, कैसे करना है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न। आपके प्रोस्पेक्ट की क्या नीड्स हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या उनके कंसर्न्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन, क्या पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आप उनको दे सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर आपने ये कर लिया तो वो जीवन भर के लिए आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। दूसरी जो स्टेप होती है वो होता है क्वालिफाई। आपको क्वालिफाई करना होता है कि आपको अपना कस्टमर कैसा चाहिए। कस्टमर भी चूज किया जाता है, हर किसी को माल नहीं बेचा जाता है। आपको अपना एक बायर्स पर्सोना बनाना होता है। आपका बायर कैसा होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे एक बायर का राइट होता है कि उसे किस सेलर से खरीदना है, वैसे ही एक सेलर का राइट होना चाहिए कि उसे कैसे कस्टमर को बेचना है। तो सबसे पहले एक बायर्स पर्सोना बनाइए कि किस तरीका का पर्सन है या किस तरीके का बिजनेस है जिसे आप बेचना चाहते हैं। और जब आप बेचना भी चाहते हैं तो अब जब जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनकी नीड क्या है, उनकी डिजायर क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या है, क्या उन्हें एक्चुअल में इस प्रोडक्ट की जरूरत है, क्या इस प्रोडक्ट को वो सच में लेना चाहते हैं, क्या उनके पास अथॉरिटी है इस प्रोडक्ट को खरीदने की या इस सर्विस को खरीदने की, क्या उनके पास इतना पैसा है जो इस वो प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। ये आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सेकंड स्टेप जो होती है, उस स्टेप में आपको इंटरव्यू लेना होता है अपने कस्टमर का, अपनी लीड का, अपने प्रोस्पेक्ट का, कि क्या वो इन सारी चीज़ों को मैच कर रहा है। तो आपको अपने एफर्ट्स आगे के लगाने हैं, अदरवाइज आप अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है बिल्ड योर ऑफर। ऑफर आपके पास हमेशा रेडी होना चाहिए। राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट राइट टाइम, दिस इज द की ऑफ बिजनेस। अगर आपने सही समय पे सही पर्सन को सही इंफॉर्मेशन दे दिया तो आपने पूरा सेल्स का काम तो यहीं पे खत्म कर लिया है। आपके पास हमेशा अपना प्रपोजल रेडी होना चाहिए। प्रपोजल कुछ भी हो सकता है, एक ब्रोशर भी हो सकता है, एक मैसेज भी हो सकता है, एक मेल हो सकता है, या एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट हो सकता है। इस प्रपोजल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले उन्हें यह पता होना चाहिए व्हाई दिस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट आपका है, ये जो सर्विस है, ये क्यों, व्हाई मी, मैं ही क्यों। आपको ये भी उसमें लिखना है कि आप मुझसे ही क्यों खरीदें। आपके प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड हर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाए। रिलेवेंट एग्जाम्पल्स, उसके अंदर रिलेवेंट एग्जाम्पल होने चाहिए जो उसके साथ में कनेक्ट करते हो, ताकि वो देख पाए कि हाँ, ये सिमिलर बिजनेस ने ये प्रोडक्ट या सर्विस लिया है, मैं भी लेता हूं तो मुझे ये फायदा होने वाला है। आपकी यूएसपी बहुत अच्छे तरीके से उसमें लिखी होनी चाहिए। क्या यूनिक प्रपोजिशंस आप दे रहे हैं। FAQs होने चाहिए। ऐसे सवालों के जवाब पहले से ही दे देना चाहिए जो आपको पता है कि कस्टमर पूछ सकता है। कई सारे ऑब्जेक्शंस को पहले ही किल कर लेते हैं। ऑब्जेक्शन वर्ड आया है। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है हैंडल ऑब्जेक्शन। आप कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे, कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट देंगे, कितना भी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन देंगे, कस्टमर के या लीड के
प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस आपके पास आएंगे। उनके जो ऑब्जेक्शन होते हैं, उनके जो सवाल होते हैं, उन्हें देने का क्या तरीका होता है। सबसे पहली चीज होती है ध्यान से सुनो। जैसे ही उसने बोला वैसे ही जवाब नहीं देना होता है, कभी भी आपको बहुत ध्यान से सुनना होता है, उसे अंडरस्टैंड करना होता है कि उन्होंने क्या बोला है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक बार में नहीं समझ पाए हैं तो शर्माने की जरूरत नहीं है, उससे वापस से पूछिए कि सर आपने क्या बोला, मुझे नहीं समझ आया, आप थोड़ा सा और बता दीजिए। जब वो बता देते हैं तो आप उसे समराइज कीजिए कि सर आप यही बोलना चाह रहे हैं। कई बार तो ऐसा होगा कि आप समराइज करेंगे और उनका क्वेश्चन अपने आप में खत्म हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो आप उनसे पूछिए सर आपके और कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी आप बता दीजिए, मैं सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेता हूं, सारे एक साथ में जवाब दे दूंगा। और उनसे बाकी के ऑब्जेक्शंस भी पूछ लीजिए। और ये बोलते टाइम एक कमिटमेंट जरूर ले लीजिएगा कि सर अगर ये सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए तो क्या आप मेरा प्रोडक्ट या सर्विस ले लेंगे। आपने जैसे ही ये सवाल पूछा और उन्होंने हाँ बोल दिया, आपकी आधी सेल्स यहाँ पे डन हो जाती है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन का आंसर देना होता है और आंसर देने के इमीडिएट बाद आपको कॉल टू एक्शन दे देना होता है। सर आप कैसे पेमेंट करेंगे, सर हम लोग डील डन करें, आपका डेमो कब स्टार्ट कर दूं, आपका प्रोडक्ट कब स्टार्ट कर दूं, कब प्रोडक्ट डिलीवर कर दूं। ऐसे जो भी आपका कॉल टू एक्शन है वो आप कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। अगर वहां पर क्लोज नहीं होती है डील तो हमारा 5th पॉइंट होता है क्लोज द डील। अब आपको डील को क्लोज करना होता है। डील क्लोज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है बायर का जो पूरा जर्नी है। जिस दिन वो आपके सिस्टम में आया है या जिस दिन आपने उनसे पहले दिन कम्युनिकेशन किया है, तब से लेकर आज तक का सारा डेटा आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने उनसे क्या क्या कम्युनिकेशन किया है। अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन होती है तो डील क्लोज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इस तरीके के डेटा को मैनेज करने के लिए सीआरएम आपकी बहुत मदद करता है। सीआरएम के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि क्लोज करने की अप्रोचेस कौन कौन सी होती है। पहली अप्रोच होती है क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच। आप कस्टमर के क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, आप कस्टमर से क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन में डिस्कशन होना चाहिए जहां पे एक पीक पे पहुंच जाए इंटरेस्ट के, और जब इंटरेस्ट का पीक होता है उस समय पे आप कर सकते हैं डील को क्लोज। तो ये होता है क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच। दूसरी जो अप्रोच होती है वो रिलेशन बेस्ड अप्रोच। जैसा मैंने आपको बताया, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपने क्या क्या कम्युनिकेशन अभी तक किया है। अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है और आपने अपने कम्युनिकेशन को हमेशा पॉजिटिव रखा है और बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है और एक फ्रेंडली अप्रोच रखी है, तो आपके उनसे बहुत अच्छे रिलेशंस हो चुके होंगे। उस रिलेशनशिप के बेसिस पे भी आप उस डील को क्लोज कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है। तीसरा तरीका होता है फियर बेस्ड सेल्स। नाउ और नेवर। उनके सामने कुछ ऐसा ऑफर रख दीजिए, सर ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आज के लिए है, अगर आप अभी ये ले लेते हैं तो मैं ये ऑफर आपको दे दूंगा। इस तरह का एक ऑफर आप उनके सामने रख सकते हैं और डील को डन कर सकते हैं। उसके बाद आता है सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच। आप एंड टू एंड सॉल्यूशन बता दीजिए, आपका प्रोडक्ट में क्या क्या है, उसे लेने से क्या फायदा होगा, क्वांटिटिव मेजर्स में उनके बिजनेस में क्या इफेक्ट आने वाला है। ये जैसे ही आपने बता दिया तो वो सॉल्यूशन को परचेस कर लेंगे। आपका प्रोडक्ट सॉल्यूशन बेसिस पे सेल हो जाएगा। ये सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच होती है जो बहुत अच्छे से तरीके से काम करती है अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है तो। अजम्पटिव क्लोज। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपने कम्युनिकेशन को लेकर, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपने कस्टमर को लेकर, उस टाइम पे आप फोर्सफुली भी वहाँ पे डील कर सकते हैं क्योंकि आपने इतना सारा कम्युनिकेशन उनके साथ पूरी बायर्स की जर्नी में किया है। जो भी आज तक आपका कम्युनिकेशन हुआ है सारा बहुत पॉजिटिव रहा है, तो आप वहाँ पे फोर्सफुली भी उन्हें बोल सकते हैं, सर अपन तो शुरू करते हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, हम लोग मिलकर इस चीज़ को बहुत आगे तक ले जाएंगे। इस तरह से आप अजम्पटिव क्लोज अप्रोच को अपना के भी डील को डन कर सकते हैं। एक लास्ट अप्रोच हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, टेक अवे अप्रोच। टेक अवे अप्रोच होता है, कई बार हम लोग कस्टमर से जब डिस्कशन करते हैं तो कोई बहुत छोटी सी चीज़ का डिमांड करते हैं या कोई एडिशनल फीचर का डिमांड करते हैं या कुछ एडिशनल सर्विस की डिमांड करते हैं। वहीं पर यस या नो करने से पहले कह दीजिए, सर अगर मैं ये देता हूँ तो आप डील डन कर देंगे, या सर ये बिल्कुल मैं दे देता हूँ, हम लोग अभी साइन करते हैं, अभी स्टार्ट कर देते हैं, अगर आप आज अभी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ये भी एक एडिशनल चीज़ आपको दे देंगे। आपने अपने ऑफर को मॉडिफाई कर दिया, वहाँ पे आप कर दीजिए टेक अवे अप्रोच में डील को क्लोज कर दीजिए। इस तरह से बहुत सारी
तकनीक होती है जिन तकनीकों से आप अपनी डील्स को क्लोज कर सकते हैं। कुछ तकनीक हम लोगों ने यहाँ पे देखी। अगले कुछ वीडियोस में मैं आपको और डिटेल में सारी टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा, कुछ और नई टेक्निक्स के बारे में भी बताऊंगा कि आप कैसे सेल्स क्लोजिंग की टेक्निक को यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सिक्स्थ, आज के इस वीडियो का लास्ट पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बिजनेस को डबल करना चाहते हैं, क्रिएट अपसेल, क्रॉस सेल एंड रिपीट सेल। ये 3 तरह की सेल होती है जो आपके बिजनेस को डबल ट्रिपल कर देती है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है या आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे आपके पास अपसेल के या क्रॉस सेल के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो आज ही आप बैठिए, दिमाग लगाइए, सोचिए कि ऐसा क्या कर सकता हूं, ऐसा क्या प्रोडक्ट बना सकता हूं जो अपसेल कर सकूं, जो क्रॉस सेल कर सकूं, जिसकी रिपीट सेल्स आए। एक सेल्स के लिए एक लीड को कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बट अगर आपका एक हैप्पी कस्टमर है तो अपसेल करना, क्रॉस सेल करना, रिपीट सेल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आप ये ढूंढिए कि आप कौन से प्रोडक्ट्स अपने बकेट में ऐड कर सकते हैं जो अपसेल, क्रॉस सेल और रिपीट सेल कर पाए। पर जब भी आप कोई प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। क्या आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, चाहे वो अपसेल में दे रहे हैं या क्रॉस सेल में दे रहे हैं या रिपीट सेल में दे रहे हैं, क्या वो रियल वैल्यू जनरेट कर रहा है? प्रोडक्ट हमेशा रियल वैल्यू जनरेट करना चाहिए। पिच एट परफेक्ट टाइम, आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि सही समय पर प्रोडक्ट पिच किया जाए। ऐसा ना हो कि अपसेल के चक्कर में जो ऑर्डर आ रहा था वो भी चले जाए। इसीलिए पहले डील को क्लोज किया जाता है, उसके बाद अपसेल या क्रॉस सेल या रिपीट सेल के बारे में प्लान किया जाता है। सोशल प्रूफ आपको अपने सेल के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने अपसेल के लिए, अपने क्रॉस सेल के लिए सोशल प्रूफ इकट्ठे करने चाहिए जो आपको मदद करेंगे ग्रो करने के लिए, उन्हें अपसेल, क्रॉस सेल प्रमोट करने के लिए। सो ये था हमारा 6 स्टेप फॉर्मूला। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं 6 स्टेप फॉर्मूला का। कनेक्ट, क्वालिफाई, बिल्ड योर ऑफर, हैंडल योर ऑब्जेक्शन, क्लोज द डील एंड क्रिएट अपसेल, क्रॉस सेल एंड रिपीट सेल। यही वो मैजिकल फॉर्मूला है जिसको आपने अप्लाई कर लिया तो आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। एक चीज आप लिख के रख लीजिए, अपने दिमाग में छाप लीजिए। अगर ये चीजें आपके पास है, एक ट्रेंड टीम, एक सेल्स प्रोसेस और एक टेक्नोलॉजी जो इन दोनों को मैनेज और ट्रैक कर पाए, तो आपके बिजनेस में 200% ग्रोथ पक्की ही है। ऐसे सारे बिजनेस जिन्होंने ये किया है उनकी हर साल ग्रोथ 200%, 300% होती है। आपको भी यही करना है। एक बहुत अच्छी सी टीम बनानी है, उसे ट्रेन करना है, सेल्स प्रोसेस बनाना है, टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना है और अपने बिजनेस को ग्रो करते जाना है। ऐसे ही कई सारे वीडियोस में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे कि आपके बिजनेस में ग्रोथ कैसी लाई जाए। सो पीयूष नागर का नमस्कार। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।